तो आप सबकी डिमांड के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मैं कक्षा 11वीं केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के मोस्ट सिलेक्टेबल क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं, जो कि आपकी 2, 3 व 4 अंकीय रहेंगे भाई। इसी तरीके से मैंने फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर दिया है, हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया है, जा करके देख लेना भैया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना। जो ये क्वेश्चन सारे मैं बताऊंगा ना, ये क्या है, ये आपके सिलेबस पर आधारित है। जो चैप्टर आपके आने हैं ना उन्हीं के क्वेश्चन में दूंगा, है ना। और आपको कोई भी बाहर का नहीं पढ़ना है, जो अभी आएगा उतना पढ़ना है, तो बिल्कुल वही तैयारी होगी, है ना। ये सारे चैप्टर आएंगे आपकी, आप अपना सिलेबस मिला सकते हैं भैया, है ना। सिलेबस मैं पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूं, साथ में मैंने लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। देखिए तो यहां से हमारे 2 अंकीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। केमिस्ट्री में केवल और केवल यही प्रश्न करके चले जाना, आप बहुत अच्छे मार्क्स से यहां पे पास होंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, मानक ताप एवं दाब से क्या तात्पर्य है। देखिए दाब भी सीख लेना और मानक ताप भी सीख लेना, अलग अलग भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा भाई 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या जो है ज्ञात कीजिए। देखिए इन सभी क्वेश्चंस के यदि आंसर आपको चाहिए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़्यादा अगर डिमांड करते हैं तो मैं आपको बहुत ही जल्दी आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, अगर आप लोग कहेंगे तो ही, है ना। नेक्स्ट है आपका मूल संकल्पना क्या है, मोस्ट सिलेक्टेबल क्वेश्चन भैया, 2 नंबर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा मूलानुपाती सूत्र व आणुक सूत्र में संबंध बताएं, है ना। अगला है हमारा सीमांत अभिकारक क्या है, मूलरता एवं मूललता में अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को सीख लेना भैया, है ना, दोनों को सीख लेना, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंस में इसका आता ही आता है, तो सीख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा भैया विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो क्या है ना, इसको सीख लेना। नेक्स्ट है हमारा आयनिक बंध क्या है। अगला है हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, है ना, क्या है, इसको अच्छी तरीके से सीख लेना भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सारे के सारे, है ना। नेक्स्ट हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। नेक्स्ट हमारा अफबाऊ सिद्धांत क्या है, अब इसके क्वांटीकरण को समझाइए, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अफबाऊ का सिद्धांत हो गया, है ना। कई बारी अफबाऊ का सिद्धांत इस तरीके से आ जाता है, निम्न को समझाइए, उसमें आपको दे देंगे पाउली का अपवर्जन नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अफबाऊ का सिद्धांत, है ना। आपको कोई 2 करने होते हैं, इस तरीके से भी आ जाता है ना, लेकिन आपको अलग अलग से करके रखना है ताकि आपका 2 नंबर में कंप्लीट रहे, और लॉन्ग में आ जाए तो भाई सब कंप्लीट है तो रहेगा ही, है ना। देखिए इसके बाद हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बिल्कुल से कर लेना। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, अल्फा कण क्या है, नाभिक की खोज किसने करी थी भैया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, अल्फा कण वाला भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। नेक्स्ट है आपका हुंड का नियम लिखिए, आर्हेनियस समीकरण लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भैया। नेक्स्ट है आपका ली सतलीय का सिद्धांत क्या है, साम्य स्थिरांक केपी व केसी में संबंध स्थापित कीजिए, 4 नंबर में बना हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती से आ गया। हेनरी का नियम क्या है भैया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन आ जाता है हमारा ओस्टवर्ल्ड का तनुता नियम क्या है, मोस्ट 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 क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, है ना। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इसका बना हुआ है ना। नेक्स्ट हमारा समायन प्रभाव क्या है, कार्बोकैटायन की संरचना समझाइए, साम्य स्थिरांक की परिभाषा दीजिए, परिरक्षण प्रभाव क्या है, प्रेरक प्रभाव हो गया, परिरक्षण प्रभाव हो गया, इनको सीख कर ही चलना है। एन की आयनन एंथैल्पी ओ से अधिक होती है क्यों, है ना, ऑक्सीजन से अधिक होती है क्यों, नाइट्रोजन की, तो बिल्कुल से इसे देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आना ही है, उसमें पूछा जाता है ऐसा होता है क्यों, है ना, ऐसा होता है क्यों, तो बिल्कुल से ऐसा क्वेश्चन आना है, तो बिल्कुल से इस तरीके का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने ऐसे 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसमें बिल्कुल उन्हें कंप्लीट कर लेना है ना, ये हो गया। अगला है क्वेश्चन आपका यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया हुआ है। अगला है आपका विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ज्यामितीय समावयवता का कारण लिखिए, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट भैया हमारा मूल और अवोगाड्रो संख्या से आप क्या समझते हैं, विलयन किसे कहते हैं, मूलरता एवं मूललता को इकाई सहित परिभाषित करो, है ना, इनमें अंतर भी कर लेना, मतलब आप इन्हें पढ़ लोगे ना, इन्हें इस तरीके से परिभाषित करना सीख लोगे ना, तो अंतर तो आप लिख ही दोगे, है ना। नेक्स्ट हमारा मूल प्रभाज क्या है, ये आपका 1 नंबर में भी बन सकता है, ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए, संक्षारण किसे कहते हैं भाई, 10th से पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि 8th 7th से पढ़ते आ रहे हैं संक्षारण, तो है ना। ओम का नियम लिखिए, है ना, हमने पहले ही भी पढ़ रखा है, तो बिल्कुल से इसे याद ही होगा आपको। अगला है आपका अपचयन क्रिया को समझाइए, है ना, कीलेट क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, दिक् लवण किन्हें कहते हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल करके जाना है। नेक्स्ट हमारा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है NiCl4 2 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 है ना ये प्रतिचुंबकीय, समझाइए, है ना। बिल्कुल से क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने दिया, है ना। RNA और DNA में अंतर, देखिए जो बायो के छात्र हैं वो तो आपने करे ही हैं, है ना, बायो में तो है ये इंपॉर्टेंट, साथ ही आपको यहाँ भी करना है इसको, है ना, तो आपका दोनों जगह ये काम चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेप्टाइड बंध क्या है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन कर लेना भैया। और देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना सिलेक्टेबल क्वेश्चन लाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है तो आप लोग एक लाइक कर सकते हैं और ये शेयर जरूर से कर दिया करें। देखिए
यहाँ से हमारे 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं जो कि आपके पूछे ही जाने। देखिए, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए। 2 अंतर आ सकते हैं, 3 अंतर कर लेना आप याद। अगला है आपका, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आंसर है भैया, है ना। मैंने कहा ना कि ऐसा क्वेश्चन एक आना ही आना है कि क्यों, है ना, क्यों। तो ये क्वेश्चन ऐसा आना है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है ना। तो बिल्कुल से एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाले। अगला है आपका, अंतर में सिग्मा और पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट है आपका, VeF2 OF2 दोनों त्रिपरमाणुए अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियां अलग अलग हैं क्यों, है ना। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था आपके अर्धवार्षिक में शायद, है ना, ऐसे कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट है आपका, NH व NF में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। अगला है आपका, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या कितनी है। देखिए भैया, इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका 3 या 4 नंबर में आता है ना। नेक्स्ट है आपका, संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। इनसे क्या समझते हैं, अंतर भी इनमें कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, DNA अंगुली छापन क्या है। देखिए, बायो में तो है ही, साथ ही आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में भी इसे पढ़ना है। अगला है आपका, लेंथेनाइड्स एवं एक्टिनोइड्स में अंतर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथेनाइड्स संकुचन से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए, जो मैंने बोल दिया ना, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफ़ेद अपक्षेप देता है क्यों, है ना, ये देता है, जबकि CCl4 नहीं, क्यों भैया। तो बिल्कुल से इसे कर लेना। नेक्स्ट है आपका, देखिए, क्यों वाले क्वेश्चन मैंने कहा ना 4-5 दिए हैं मैंने, तो ये सारे करके जाना, ये रहा आपका, है ना। अगला है आपका, कार्बोकैटायन पर टिप्पणी, है ना। कार्बोकैटायन की संरचना तो याद करनी है, बनाना सीखना ही है, साथ ही उसकी टिप्पणी में आप संरचना बना देंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, सीधी बात है ना। अगला आपका है, बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है क्यों, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यह सेल विभव से किस प्रकार भिन्न है। आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। पराशरण एवं पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए। मोस्ट सेलेक्टेबल क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम। राउल्ट का नियम आना ही आना है ना। राउल्ट के नियम की सीमा लिखिए, है ना। अलग से क्वेश्चन इस 2 नंबर में अलग काट देंगे, तो राउल्ट के नियम की सीमा 2 नंबर में पूछ लेंगे, है ना। देखिए, अभी तक यदि वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला, है ना। आप उनका भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम में अगर आप दूसरों का भला सोचेंगे ना, आप बहुत अच्छा अपने लिए कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका भाई, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है। यहाँ से भैया 4 अंकीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं ना, 4 अंकीय प्रश्न जो भी आपको कंप्लीट करने चाहिए। पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण, है ना। डी ब्रोगली इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका गणितीय रूप भी सीख लेना, है ना। लैम्डा बराबर जो भी होता है इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा ना कि आना है, तो बिल्कुल से आना है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला है आपका, अणु कक्षक सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर O2 एवं Ng अणु की चुंबकीय प्रकृति की तुलना कीजिए। अगला है, इलेक्ट्रो स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है, उदाहरण से समझाइए, इनमें अंतर भी आ सकता है ना। वो प्रेरणिक और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अलग है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ये नाभिक स्नेही। ये है इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, ये नाभिक से स्नेह करता है ना, न्यूक्लियस से, और इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो इसी तरीके से इनको उदाहरण से कर लेना। कक्ष व कक्षक में अंतर भैया 3 नंबर में कर लेना ऐसे, है ना। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है और प्रभाव स्पष्ट कीजिए, है ना। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा नीचे, क्वांटम संख्या, है ना। क्वांटम संख्या परिभाषित कीजिए, है ना। इतना क्वेश्चन आएगा तो ये आपको 2 नंबर में बनेगा। इनके प्रकारों को लिखिए। यदि n बराबर 2 हो तो परमाणु के चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। कक्षक व कक्षकों के प्रकार बताइए ना। ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है आपका, क्रियात्मक समूह समावयवता और स्थान समावयवता को, है ना, मतलब समूह समावयवता और स्थान समावयवता को आपको समझाना है। ज्यामितीय समावयवता भी पढ़ लेना, क्योंकि ज्यामितीय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आता ही क्वेश्चन है ऐसा एक ना एक, है ना। किसकी, क्लोरीन की, क्रोमियम की, आयरन की, नाइट्रोजन की, है ना। 2-4 और सीख लेंगे। अगला है आपका, कक्ष व कक्षक में कोई 2 अंतर लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आता है, पूरा 4 नंबर में दे देते हैं, है ना। देखिए, अगला आपका रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही विक्रमक क्या है, उदाहरण से लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न को समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आपका 4 नंबर में बनेगा, बिल्कुल पक्के में आना है। गुणित अनुपात का नियम हो गया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत हो गया, है ना। ऊपर मैंने बता दिया आपका हुंड का नियम हो गया, वो भी आ सकता है इस तरीके से, है ना। इसको याद करके चलना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर में। नेक्स्ट हमारा,
पदार्थ की द्वैती प्रकृति क्या है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रेरणिक प्रभाव को समझाइए, इसके अनुप्रयोग लिखिए। ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संक्षारण से बचने के उपाय बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेबल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको करके रखना, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है साम स्थिरांक केपी और केसी में संबंध स्थापित कीजिए। शुष्क सेल की संरचना है, शायद ये आपके में है नहीं, व्युत्पत्ति कीजिए, है ना। ये आपको समीकरण दिया गया है, डेल एच इक्वल डेल यू प्लस NRT, इसको समीकरण को आपको इसकी व्युत्पत्ति करनी है। नेक्स्ट है आपका निम्न को परिभाषित कीजिए, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं आपको 4 नंबर में, तो बिल्कुल से उदासीनीकरण ऊष्मा और दहन ऊष्मा को सीख लेना। नेक्स्ट है आपका बेंजीन को, है ना, बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करोगे, नाइट्रोबेंजीन, टोलुइन, एसिटोफिनॉन, है ना, इसको कैसे परिवर्तित करेंगे बेंजीन को, है ना, इनमें। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए ना, इनको बिल्कुल से याद कर लेना और जानकारी टीच को यार भूलना मत, क्योंकि हमें ना वार्षिक तक साथ में चलना है, फिर आपकी 12th में भी हमें अच्छी तैयारी करनी है ना। तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पेपर के पहले मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देता हूँ ना, जो कि आपको एजिटेज आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, है ना। और आपको पूरे PDFs नोट्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो बिल्कुल से ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।